लोगों का मानना होता है कि आत्माएं, भूत प्रेत वगैरह होते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सारी चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें कि एक छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है और वो बच्चा बार बार अपनी माँ को सपने में आकर कातिल का नाम बताता था, जिसके बारे में सबको ये पता था कि उस बच्चे की मौत छत से गिरने की वजह से हुई है। लेकिन वो 3 साल का बच्चा अपनी माँ के सपने में आकर सच्चाई बताता था और जो उस बच्चे ने सच्चाई बताई वो पूरी तरह से सच भी थी। और उस बच्चे की आत्मा के द्वारा बताई गई सच्चाई पे ही कातिल को जेल के पीछे डाला जाता है और वो कातिल खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि उसने ऐसा ही किया था। लेकिन उस बच्चे के कातिल का नाम और इसके पीछे की वजह जब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, ये घटना है एमपी के ग्वालियर में एक जगह पड़ती है थाटीपुर, और वहीं पर एक परिवार रहा करता था जिसमें परिवार के मुखिया का नाम था ध्यान सिंह राठौड़। उनकी पत्नी थी ज्योति और उनके 2 बच्चे थे, जिसमें बड़े बच्चे का नाम था जतिन और छोटे बच्चे का नाम था मोनू। बड़ा बच्चा 3 साल का या 3.5 के आसपास था और छोटा बच्चा 1.5 साल का था। और उस परिवार में जो ध्यान सिंह राठौड़ थे वो पुलिस में थे। उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी, लेकिन पत्नी ने अपने पति से जिद की कि वो पूरे दिन घर पर बोर हो जाती है, तो इसीलिए उसे घर में ही एक दुकान खुलवा दी जाती है। और अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब वो दुकान खोली जाती है उसके बाद में वापस उसके घर में जो बरकत थी वो एक तरह से रुक सी जाती है। लेकिन फिर भी ज्योति को लगा कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जो ज्योति थी उसके घर में प्रोग्राम था, तो उसी प्रोग्राम में शाम का समय था और शाम को लगभग 7:15 साढ़े 8 बजे के आसपास छत के ऊपर से जो ज्योति का बड़ा बेटा था जतिन, वो गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है, शोर शराबे में लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जो जतिन था वो छत से गिर चुका है। सभी लोग जतिन की तरफ भागते हैं और जतिन पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 24 घंटे उसे हॉस्पिटल में रखने के बाद भी उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब घर के सभी सदस्य इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई भी जतिन को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सब्र करना शुरू कर दिया। और जो ज्योति थी वो भी अपनी दिनचर्या में लौट आई और उसका पिता जो ध्यान सिंह था वो भी धीरे धीरे अपनी दैनिक दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहा था। अब इन सारी चीज़ों को लगभग 1-2 महीना बीत जाता है, लेकिन जो ज्योति थी अब रात को बुरी तरह से डरने लग जाती है। उसे बुरे बुरे सपने आते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। और उसके सपने में उसका बेटा दिखाई देता था और वो बेटा अपनी माँ से कातिल का नाम बताता था। वो जोर से चिल्लाती थी, परेशान रहती थी। और अब उसका पति उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोती थी, बेचैन महसूस करती थी। उसे डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये पूरी तरह से ठीक है, ये शायद इसे अपने बच्चे की मौत का सदमा लगा है, जिस वजह से ये बार बार रोती है, चिल्लाती है, परेशान होती है। अब ज्योति को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। कभी ना कभी कोई ना कोई उसके साथ में रहता ही था। लगभग 1 महीना और बीत जाता है, लेकिन अब ज्योति की जो हालत थी वो खराब हो जाती है। और अब उसका पति उसे बार बार यही पूछ रहा था कि अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो तुम मुझे बताओ। तो फिर ज्योति थी वो अपने पति से कहती है कि मुझे लगता है ये जब से हमने दुकान डाली है इसमें शायद किसी भूत प्रेत का साया है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और इसी भूत प्रेत के चक्कर में मैंने खुद ने ही, मेरे अंदर एक आत्मा घुस गई थी और इसीलिए मैंने जतिन को धक्का दे दिया, यानी कि जतिन को मैंने ही मारा है। जब ये बात उसका पति सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो अपने पति की ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है और वो थाने में जाकर, यानी कि वो खुद पुलिस में था, वहाँ पर जाकर जो उसका सीनियर अधिकारी था उसे ये सारा वीडियो दिखाता है और उस ज्योति को अरेस्ट कर लिया जाता है।
ज्योति को जब अरेस्ट किया जाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि इधर वो बच्चा उसे बार बार परेशान कर रहा था कि आपने मुझे क्यों मारा। तो ये चीज़ जब उसका पति सुनता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि मुझे जेल में डाल दो, जिससे कि ये मुझे चैन से रहने तो देगा, मैंने इसे मारा है और मुझे इसकी सज़ा मिल जाए। जो ध्यान सिंह था वो ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को जेल में बंद कर देता है कि देखिए ये सही रहती है क्या। लेकिन जेल में जाने के बाद में ज्योति की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, और अब जो ज्योति थी वो बुरी तरह से चिल्लाती थी, बहुत बुरी तरह से रहने लगी थी। अब उसका पति कहता है कि अब क्या समस्या है। उसे हालांकि झाड़ फूँक करने वालों को भी दिखाया जाता है, तांत्रिक वगैरह को दिखाया जाता है, ध्यान सिंह उसे हर जगह दिखा चुका था, लेकिन अब ज्योति और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और अब उसका पति उसे यही पूछता है कि कुछ और हो तो तुम मुझे बताओ, सारी बात है क्या। तो जो चीज़ ज्योति बताती है उससे तो सभी के होश उड़ जाते हैं। ज्योति बताना शुरू करती है कि जब उसने दुकान की थी तो उसी के पड़ोस में एक लड़की थी, और उस लड़की का पति यानी कि उस गांव का, उस परिवार का दामाद, जिसका भी ससुराल में आना जाना था, उसका नाम था उदय सिंह। और जो उदय सिंह था, उदय सिंह इंदौरिया उसका नाम था। तो जो उदय सिंह था वो ज्योति की दुकान पर भी आकर बैठ जाया करता था। तो वो घर का, परिवार का जवाई था, यानी कि गांव का जवाई था। तो ज्योति भी उससे बातचीत करती थी और किसी ने भी इन चीज़ों को कोई सीरियस नहीं लिया कि पड़ोस का घर था, वहाँ पर मन ना लगा तो वो वहाँ पर बाहर जाकर बैठ जाता था। हालांकि वो दुकान से बाहर ही बैठा करता था तो किसी का इतना ध्यान भी नहीं जाता है। लेकिन जो ज्योति थी उसका और उदय के बीच में प्रेम कहानी शुरू हो जाती है, और अब दोनों के बीच में फ़ोन पर बात होना, मिलना जुलाना, सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। और जिस दिन जतिन की मौत हुई थी उस दिन घर में प्रोग्राम था, और जो उदय सिंह इंदौरिया था वो भी अपने ससुराल आया हुआ था। उन दोनों का जो मकान था, यानी कि उदय इंदौरिया का ससुराल और ज्योति का घर बिल्कुल टच में थे, यानी कि छत से एक दूसरे के घर आया जाया जा सकता था। ज्योति का कमरा एक ऊपर भी बना हुआ था मकान के। तो जो ज्योति थी वो उदय को रात को अपने कमरे में बुलाती है, यानी कि छत वाले कमरे में। नीचे प्रोग्राम चल रहा था लेकिन फिर भी उसने उसे कमरे में बुला लिया, और वहाँ पर वो दोनों एक साथ थे। और जो ज्योति का बड़ा बेटा था जतिन, वो कमरे में आ जाता है। वो अपनी माँ को छत पर आता हुआ देख लेता है, तो वो छत पर आ जाता है अपनी माँ के पीछे पीछे, वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। और जो ज्योति थी उसे लगा कि ये मासूम सा बच्चा है, ये नीचे जाकर बोल देगा, जो कि लगभग 3.5 साल का था। उसको बोलना भी थोड़ा बहुत वो सीख चुका था, या कहे कि पूरी तरह से उसे बोलना आ ही गया था। तो वो पापा पापा करने लगता है, नीचे भागने की कोशिश करता है। ज्योति उस बच्चे को, अंधेरा था हालांकि उस समय, रात के 8:30 बज रहे थे, वो उस बच्चे को उठाती है और सीधा छत के नीचे फेंक देती है। अब आप खुद सोचिए, एक माँ जिसको भगवान की बराबर का दर्जा दिया जाता है या भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, उस माँ की उस मासूम से बच्चे को छत के नीचे फेंकने की आखिर कैसे हिम्मत हुई होगी। लेकिन उस महिला ने, उस ज्योति ने इतना भी नहीं सोचा कि आखिर उस मासूम की जान लेकर उसे क्या मिलेगा। वो उस बच्चे को सीधा नीचे फेंकती है, और नीचे फेंकने के 24 घंटे के बाद ही उस बच्चे की मौत हो जाती है। जब ये सारी बात वो पुलिस को बताती है, अपने पति को बताती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और पहले तो उसे जेल में सिर्फ इसलिए बंद किया गया था कि शायद उसकी दिमागी हालत, जो उसे सपने आते हैं, वो उससे सही हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ था। अब उसके पति को बहुत गुस्सा आ रहा था, और जो भी संबंधित धाराएं थी वो सारी धाराएं उस पर लगाई जाती है और उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब इधर जो उदय सिंह इंदौरिया था उसे भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि अब जो ज्योति थी उसे वो सपने आना, या उसका बेटा जो उसके सपने में आता था, वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि वो सच में उसकी आत्मा थी या क्या था, या हो सकता है कि ज्योति ने जो गलत किया वो उसे सता रहा था, या आत्मा थी, ये कोई पक्का किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन जो भी था, जो छोटा बच्चा जतिन था, उसे इंसाफ जरूर मिल गया है। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी को ठेस पहुंचाना है, और ना ही अंधविश्वास फैलाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है
कि समाज में ऐसे बहुत से ज्योति जैसे लोग रहते हैं जो बुरा करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या होगा, और वो ऐसी घटिया चीज़ों को अंजाम दे देते हैं जिसके बाद में उन्हें ज़िंदगी भर या तो जेल काटनी पड़ती है या फिर उनके साथ कुछ और बुरा सलूक किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से आप खुद भी बचिए, अपनों को भी बचाइए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।